जहानाबाद पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयानों का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के दम पर उन्होंने चुनाव नहीं जीता, बल्कि अपने बलबूते पर सांसद बने। आरसीपी सिंह ने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर का ये कहना गलत है। बगैर किसी दल के टिकट पर दल का समर्थन लेकर सांसद बन जाए, ये तो संभव नहीं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातों का मैं समर्थन नहीं करता। उन्होंने नया दल बनाने के सवाल के जवाब में साफ तौर पर कहा कि फिलहाल भाजपा में हैं और आगे भी रहेंगे। किसी नए दल के गठन का कोई औचित्य नहीं। इस तरह की बातें बेबुनियाद है। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध पर पूछे गए सवाल पर कहा कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद अपराध का ग्राफ गिरा है। जातीय उन्माद और नरसंहार होते थे, इन सब पर रोक लगी है। जहानाबाद में ही कई जातीय नरसंहार हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद इस पर ब्रेक लगा है। आरसीपी सिंह जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित एक निजी हॉल में संवाद कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मौजूद लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। देखिए भाई, ऐसा है ना कि जिस पार्टी के सांसद उस पर मैं कहता हूँ, तो सांसद तो भाई कोई अगर ये कहते हैं तो वोट तो उनको जो दिया है वो कौन दिया भाई? आप अगर एनडीए के उम्मीदवार हैं तो जो एनडीए के वोटर सपोर्टर वही ना वोट देंगे। आज तक ही कोई मशीन नहीं निकली है जो आपको बता दे कि अगर एक्स गांव में 300 वोट पड़े हैं तो कौन दिया कौन नहीं दिया, एक गेस करते हैं। लेकिन अगर एनडीए का कोई एमपी है और अगर ये कहे कि हम एनडीए के वोट से नहीं जीते तो भाई ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। कोई व्यक्ति किसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति की अपनी खासियत है। ये जो आप लोग कहते हैं, देखिए एक बात जरा समझा करिए, कहीं भी कोई भी व्यक्ति है उसका अपना एक दायित्व होता है, उसकी अपनी एक उसका एक जो बैकग्राउंड होता है काम करने का, तो सबका अपना। देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल अलग है, आप जानते हैं। मैं बिहार में भी मैं काम किया हूँ, उत्तर प्रदेश में भी मैं काम किया हूँ, दिल्ली में भी मैं काम किया हूँ, तो हमारा एक अलग है। लेकिन मैंने बताया ना कि कोई व्यक्ति किसी का रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई पाठ पुर्जा नहीं है ना जी, ये पाठ पुर्जा को बदल दिए, ऐसा नहीं है। आप सब लोग, हम लोग जितने लोग हैं सब ह्यूमन बीइंग और सब जो है ना जीवंत हैं, तो कोई किसी का आपका रिप्लेसमेंट ये नहीं कर सकता। न मैं किसी का रिप्लेस कर सकता हूँ, न वो मेरा को रिप्लेस करते हैं। सबका अपना अपना, हो सकता है हमसे बेटर काम करें, हो सकता है हमसे भी बुरा काम करें। इसलिए हमारी बात जो है, आप जानते हैं प्रशांत किशोर जब यहाँ काम करते थे तो हमारे घर से ही काम करते थे। लेकिन मेरा कोई स्वभाव नहीं भाई मैं किसी को फोन लगा के पूछते रहूं। हाँ, प्रशांत किशोर को तो मैं जानता हूँ, भी मुझे जानते हैं, तो भाई प्रशांत किशोर मिलेंगे तो मुझे बात करने में कोई दिक्कत होगी क्या? आपकी सक्रियता नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ाएगी काहे के लिए भाई? वो आज जेडीयू में है, हम बीजेपी में, दोनों तो एनडीए में ही है जी। बीजेपी कह रही है अपना भविष्य दिख रहा है, तो भविष्य में दिख रहा था मैं कहा बीजेपी में। बिहार में अपराध की ग्राफ बढ़ गई, कैसा? देखिए आज का विपक्षी क्या कहे कि एनडीए सफल है, बहुत शानदार काम हो रहा है, अभूतपूर्व काम हो रहा है, कभी कहे उनका रोल भी यही है। लेकिन इस बात की चर्चा कर रहे हैं, अपराध की बात। देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जिस समय उनका शासनकाल था, मैं बीच वाला 20 महीने की नहीं बात हो रही, बल्कि पहले की बात हो रही। आप खास करके आप जहाँ हम लोग हैं जहानाबाद आसपास जो हमारा पूरा सेंट्रल बिहार था, भाई जाति के नाम पर कितने नरसंहार होते, कितने जातीय तनाव रहता था, कितने जगह पर जो है सांप्रदायिक तनाव रहते थे, सांप्रदायिक दंगे रहते थे। कम से कम बिहार उसमें नहीं। हाँ, आपने बात रखी कि जो भाई आपराधिक घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, बहुत सारी और घटनाएं होती हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे जमीन की समस्या होती है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनके चलते ही घटनाएं होती है। और आदमी क्या होता है ना, कंपेयर करता है कि 2005 से 2010 में लोगों ने देखा, हम लोग थे भाई उस समय जितने अपराधी थी बड़े अपनी उसमें थे वो। तो अभी घटनाएं जब कभी कहीं हो जाती है, दिन दहाड़े कोई घटना घट जाती है, ये घटनाएं अच्छी नहीं है। लेकिन देखिए एक बात तो जरूर है ना कि मुख्यमंत्री नीतीश बाबू या एनडीए का कोई भी जो एक है, वो कहीं भी आप जानते हैं क्या है, जीरो टॉलरेंस, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार।
तो कहीं भी अगर घटना घट जाती है तो कहीं कोई आपके सामने एक केस हमारे सामने कभी नहीं आया तो जहाँ की मुख्यमंत्री जी ने किसी को बचाने का देखिए जो एक हाँ घटनाएं घटती हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो सरकार का और पुलिस का क्या दायित्व? अगर घटना पहले तो काम है रोकना साहब, आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि रोकना चाहिए, जितने प्रिवेंटिव एक्शन है उसको लेना चाहिए। लेकिन कोई घटना घट जाए तो घटना की तुरंत तहकीकात करके उसको बिल्कुल चार्जशीट कर स्पीडी ट्रायल आप याद करिए ना, 2005 से उसका क्या मॉडल था? स्पीडी ट्रायल का ही मॉडल था ना, अभियानंद के एडीजी उसमें काम यही होता था। देखिए हम सब जगह सहज रहते, मेरा स्वभाव ही असहज होने का नहीं, और मैं न किसी हड़बड़ी में रहता हूँ। मैं देखिए मैं बहुत ही शांति से मैं जहाँ रहता हूँ मैं अपना काम करता हूँ, और मैं प्रयास ये करता हूँ कि भाई जो भी हमारे प्रदेश के देश के मुद्दे हैं उसके बारे में जो हमारे साथ जितने हमारे साथी लोग हैं उनसे हमारा संपर्क और संवाद होता रहे, क्योंकि राजनीति कोई एक दिन की नहीं होती है। आपने खुद कहा ना कि 2020 के बाद कितना परिवर्तन हुआ। भाई जब जहाँ इतना परिवर्तन होता है तो आदमी को हमेशा जो है ना एक ही स्थिति नहीं रहती, आप जानते हैं समय काल बदलते रहता है और ये परिवर्तनशील रहता है, लेकिन आदमी को अपना जो है ना एक बनाए रखना चाहिए। देखिए हम अभी कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे। देखिए ये रोज हम आपसे सब मीडिया के साथ ही पूछते हैं हम अभी क्यों कोई पार्टी बनाएंगे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई नई पार्टी बनाने की तब ना बात आती है जब कोई आप किसी पार्टी में नहीं। मैं तो अभी मैं एक पार्टी में हूँ और वो बड़ी पार्टी है, ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसी सड़क पर हूँ, मैं तो उस पार्टी में हूँ, इसलिए मैं कोई नई पार्टी नहीं बना रहा हूँ। आज कार्यक्रम सर विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। देखिए ये तो हम तो देखिए राजनीति में चुनाव तो हमेशा रहता ही है, लेकिन देखिए मेरा जो मानना है और आप सभी सहमत होंगे कि जो भी कार्यकर्ता हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता होता है तो उसके साथ आपका संपर्क और संवाद होते रहना। तो उससे होता क्या है कि कार्यकर्ता को भी लगता है कि मेरा कोई मान सम्मान। आज स्थिति देखिए मैं स्पष्टता के साथ कहता हूँ, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादातर की मैं बात करता हूँ, जो कार्यकर्ता है ना उसको एहसास होता है उसको पूछता नहीं, उससे कोई बातचीत नहीं करता है, उससे कोई संवाद नहीं करता है। पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो तो होता है, लेकिन कार्यकर्ता से आप किसी प्रकार का संवाद नहीं करते, इसलिए उनकी जो समस्याएं हैं ना वो आप चर्चा नहीं कर पाते, साथ ही जरा खुले मन से बात नहीं कर पाते। बहुत ऐसी कौन सारी इश्यूज हैं जिसके लिए व्यवस्था होना चाहिए, समय बदलते रहता है ना।